या सेशन की बात करें तो जिन लोगों ने मिस किया होगा उनको बहुत पछतावा आएगा। मैं सबसे कहूंगा कि शारदा इंटरप्राइजेज में पर डे आए, नॉलेज लें, और अगर जो मान लीजिए आज नहीं आ पाए वो वीडियो के द्वारा, एक वीडियो आप शारदा पर यूट्यूब चैनल चला है, उसमें जाके आप वीडियो से देख सकते हैं। बहुत शानदार नॉलेज दिया गया डॉक्टर संजय देव की द्वारा। डॉक्टर संजय देव जी, मैं आपका आभारी हूँ। हमारी पूरी कोर कमेटी, हमारा पूरा सेशन, हमारा पूरा ये शारदा इंटरप्राइजेज आपका आभारी है कि आप समय निकाल के हमारे व्यूअर्स को, हमारी लीडर्स को तमाम जानकारी दी। दोस्तों, मैं तुरंत चलना चाहता हूँ, तुरंत मिलना चाहता हूँ पंडित उदय भानु शर्मा जी से। क्या है उनकी मन की बात, कैसा लगा उनको प्रोग्राम? सर से बिना बातें किए मजा नहीं आएगा। पंडित उदय भानु शर्मा जी। जी सर, सर बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर मैं क्या कहूँ सर, कोई शब्द नहीं है कहना चाहिए। आज की जो मीटिंग या जो माहौल रहा, मैं मतलब ये मान के चलिए मुझे मेरे कागज और पेन से मतलब हटा नहीं हूँ कि कोई चीज़ अगर मैं गलती से मिस ना कर दूं उस चीज़ के लिए। क्यों? क्योंकि सर ने जो एक जनरल जानते सब है सर कि कौन सा क्या काम करता है। पेट साफ करता है, दे देते हैं हम भाई, जिसको प्रॉब्लम है दे देते हैं कि भाई पेट साफ। लेकिन वाकई में कॉन्सेप्ट का कारण क्या है? अभिलिप सायरप हमने बहुत रिजल्ट लिए सर, हमने 3 साल में बहुत रिजल्ट लिए अभिलिप में। लेकिन उसके बाद भी जो जानकारी, एक छोटी छोटी जो जानकारी होना चाहिए अंदर से, वो कैसे मिली? आज मिली कि वाकई में वो काम क्या करता है सही तरीके से। अभी सिर्फ हम एक फर्स्ट लेयर पे चल रहे थे कि हमको बताया गया उतना करते गए, लेकिन हम उस प्रोडक्ट के अंदर नहीं घुसे थे सर। आज हम उस प्रोडक्ट के अंदर घुस के, कहते हैं ना जब कोई चीज़ दिल में घुस जाती है ना तो वो बोलने में आती है। ऐसे ही शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में जब तक हम दिल में नहीं घुसे थे तो ऊपर ही ऊपर से बोल रहे थे। आज हम जो बोलते सब अंदर से बोलते हैं सर, किसी भी चीज़ को। तो वही कहने का मतलब, आज आपने एक एक चीज़, हालांकि पिछली मीटिंग में भी आपने जो जो बताया था आज भी पूरा मुझे ध्यान है, पूरा पूरा एक एक चीज़ आप पूछना चाहें तो पूछ सकते, मैं बता सकता हूँ। कहने का मतलब कि हर प्रोडक्ट की जब तक जानकारी नहीं होगी ना तो उसके विषय में हम लोगों को बता भी नहीं पाएंगे। तो आज सर आपने बहुत शानदार हमारा जो आज प्रोग्राम जो सिस्टम रहा, सेशन रहा, सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। साथ में सबसे अच्छी बात सर ये है कि आप उसको थोड़ा सा कहानी के तौर और उसके तौर पे तरीके से आप समझाते हैं ना तो वो और अंदर घुसता है। क्योंकि हमारे पास क्या, हमने इकट्ठे में बोरे में पूरा ज्ञान भर लिया था सर हमने भी, और हम उसको आगे रख के चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज में सोच में आना चाहिए सर कि ज्ञान कोई भी दे सकता है, राह चलता हुआ वो दे सकता है। और एक रास्ते में जो पत्थर होता है ना सर, रोड पे पड़ा रहता है जब हम गाड़ी चलते, कभी कभी वो भी हमें ज्ञान दे जाता है सर। वो तो सिर्फ एक पत्थर है जिसमें कोई आत्मा नहीं है। जब वो ज्ञान दे जाता है तो सर हम कहाँ मतलब भ्रम में हैं सर। तो आपको सर कोटि कोटि धन्यवाद सर। ये छोटी छोटी जानकारी है जो हमें कहीं ना कहीं कुछ सिखाती हैं। और अगर हम ये सीख गए ना सर तो कभी मतलब ये पाठशाला क्या है सर, आध्यात्मिक पाठशाला भी है सर। कहीं ना कहीं कुछ अलग से हमें मतलब महसूस होता है, सीखने का मौका मिलता है। और हम भी यही चाहते हैं सर कुछ नया सीखें, हम कुछ लोगों को बता सकें जहां हमारी कमी है हम उसको दूर कर सके। बस एक ही उद्देश्य के साथ शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आपको सर कोटि कोटि प्रणाम सर। आपसे मतलब रोज एक नया ज्ञान मिलता है सर। हम पहले जानते जानते आज मान भी रहे हैं, अब और हम जानने के साथ और मानने लगे सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर, जी जी सर। थैंक यू वेरी मच पंडित जयवारू शर्मा जी। मुझे हंसी क्यों आ रही है पता है? मेरे को हंसी क्यों आ रही है? मेरे को हंसी इसलिए आ रही है कि हम लोग जो बोरा में ज्ञान भरे हैं वो आगे करके चलते, ये बड़ी प्रॉब्लम, इसलिए हंसी आ रही है। वो डॉक्टर एसपी वर्मा कहाँ है, जरा उसको देख लो। डॉक्टर एसपी वर्मा, भीड़ थापा लोग, सुभाष दीदी भी हंस रही। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है, मैं सबको देख रहा हूँ। ये हम लोग जो बोरे का ज्ञान है उसको आगे कर लेते। समस्या इस बात की है, समस्या इसी बात की है। अब आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। जीएस राठौर कोमा में चले गए, ये हो क्या रहा है? चलो, मैं जीएस राठौर को मंच पिलाना चाहता हूँ। चलो देरी हो रही, कोई बात नहीं, कुछ लोग हमारे साथ बने रहेंगे, बाकी जिनकी इच्छा है बने रहे, डिस्कनेक्ट भी हो सकते हैं। जीएस राठौर को मंच पिलाया जाए। पंडित जयवारू शर्मा, जी सर, उनका बोरे का ज्ञान किधर है? जीएस राठौर जी, आदरणीय जीएस राठौर जी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो संजय देव सर जी को सादर प्रणाम। और आपको मतलब आप कह सकते हैं कि दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर, है ना। शर्मा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है और जो ये हम एक कारवां हमारा जो बढ़ रहा है, जो हम आज मैं कह सकता हूँ 6 साल में जो नहीं हो रहा था,
कि घर बैठे जो है आपको वो चीज मिल रहा है, वो रत्न मिल रहा है, वो हीरा मिल रहा है, वो चीजें मिल रही है जिसकी हम कल्पना कभी करते थे कि काश ऐसा हो, काश ऐसा हो, काश हमारे टीम में कुछ बहुत ज्ञान की बातें हो, हम लोग सीख सकें। हम लोग तके रहते थे कभी वो राउरकेला को 2 तारीख 3 तारीख के सेशन में हम लोग जाएंगे, बहुत सारे लोगों को लेके जाएंगे, ज्यादा लोगों को लेके जाएंगे। पूरे महीना हम लोग प्रयास किया करते थे। आज राउरकेला आज हमारे बीच में रोज होता है, और अगर हम अभी भी नहीं जगे तो हमको दुनिया कोई व्यक्ति जगा भी नहीं सकता। और वही हाल हो जाएगा कि सब कुछ तो है, वो सर का उदाहरण था पिछले दिन दिए थे कि हम जानते तो सब है लेकिन मानते नहीं है। वैसे ही आज हो गया है कि ज्ञान का बोरा तो है लेकिन सामने लेके चल रहे हैं लाद के, हम सब जानते हैं। तो सब जानते हैं सर, तो ठीक बात है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें क्या हमको सिखा जाती है। किसान का उदाहरण दिया, उदय भानु शर्मा जी ने एक पत्थर उदाहरण दिया कि अगर आप देख के नहीं चलेंगे छोटा सा पत्थर भी आपको मतलब घुटनों के बल ला देगा, घुटनों के ऊपर एक छोटा सा पत्थर भी हमको ला देगा। बहुत सीखने को मिला सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत दिल से धन्यवाद आप सब लोग, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू दोस्त, थैंक यू दोस्तों। आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश की धड़कन रॉयल डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर हमारे बड़े भाई साहब माननीय जयेश राठौर जी को। सर भी जो है मुस्कुराते हुए इस बात को माना है, हम लोग ज्ञान की जो बोरे हैं उसमें मैं भी आता हूँ। अब मैं भी आज से पीछे कर दूंगा, आप पीछे चला रहे हो, आगे ही नहीं सकता है। वो संजय देव, डॉक्टर संजय देव एक एक कोटेशन दे के जाते, अब अपने स्टूडियो में 2 कोटेशन हो गया। जानते समय मानता कोई नहीं है, पहला कोटेशन। दूसरा, ज्ञान का बोरा है ना जो हम लोग उसको आगे लेके चलते हैं, वो पीछे करो। 25 जुलाई सन 2021 से क्लियर होगा, पीछे करो। वो पीछे करोगे तब कुछ अच्छा हो पाएगा। क्या बात है। चलिए कुछ सीरियस मोड में आते हैं। थैंक यू वेरी मच माननीय जयेश राठौर जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों जयेश राठौर जी, इस संस्था के इस विदिशा जो स्टूडियो का काम होता है इसमें सर का बहुत बड़ा रोल होता है। सबको मुहिम छेड़ना, लोगों को लाना, सर का बहुत बड़ा पर्दे के पीछे सर का रोल है। डॉक्टर संजय देव जी, आपको दिल की गहराई से धन्यवाद। मेरे पास बहुत व्यूअर्स हैं, बहुत लीडर्स हैं, सबको देखा जाए तो सबको लाना चाहिए। डॉक्टर एसपी वर्मा, सुकांति दीदी, भीम थापा, रतन सर, जो भी हैं सिलीगुड़ी से, सबको लाना चाहिए। ये जूम मीटिंग कम से कम 5 घंटे का होना चाहिए, तब जाके पर्याप्त होगा। लेकिन अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि भाई अब रोज रोज पे है तो समस्या बढ़ जाएगी। चलिए मैं जो है वापस शर्मा जी को चाहूंगा कि संजय देव जी का आदेश था कि वो हमें एक बार वापस बुलाए। सर ऐसा कुछ कह रहे थे तो हम सर को एक बार वापस बुला लेते हैं, इसके बाद हम समापन करते हैं। शर्मा जी संजय देव जी के बाद वापस लाए। जी सर, आइए सर। नमस्कार डॉक्टर सर। संजय देव जी नमस्कार। मैं मेरा एक गुरु से मुझे एक शायरी मिला था। मैं एक्चुअली सिर्फ आप लोग का मेरा जो है काम है बोलना, लेकिन इस सरदा एंटरप्राइज में आके सर मेरा अंदर में भी बहुत परिवर्तन आया, क्योंकि जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी उठाना दोनों का अंतर है बहुत। तो आप लोगों ने जिम्मेदारी लिए और जिम्मेदारी निभाए भी है। जैसे उदय भानु सर को मैं सच में दिल से मैं नमन करता हूँ, क्योंकि जिम्मेदारी कैसे लेना पड़ता है और उसको कैसे निभाना पड़ता है, तो उनसे सीखना चाहिए हम लोग को। उसका इतना बिजी सर का इतना बिजी शेड्यूल होते हुए भी आज इस कंटिन्यू आज 1 जून से इस एंटरप्राइज का जो पाठशाला में कंटिन्यू लगातार बीच में 1-2 दिन हट गया था, तो हम लोग को पता चला कि हाँ ट्रेन ट्रैक से निकल गया। ठीक है, तो इसलिए आप लोग मुझे सर ने जो मुझे जिम्मेदारी दिया, तो मुझे भी मजबूर हो गया कि आप लोग को कुछ अच्छा कुछ देने के लिए। इसलिए मैं पुराना मेरा किताबों में फिर घुस गया, तो वहां से एक शानदार मुझे एक शायरी मिला, तो हिंदी में है। तो पहले तो मैं इसको हमेशा बोल पाता था, लेकिन आज मैं लिख के लाया हूँ। बहुत ही शानदार, आप लोग को जिंदगी में इसको काम आएगा। तो मैं शुरू करूं सर? हाँ, ज्यादा नहीं, 3-4 लाइन का है शायरी। कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा सा आसमान बाकी है। कौन पहुंचा है अपनी आखिरी मंजिल तक, हर किसी के लिए थोड़ा सा आसमान बाकी है।
तुझे लगता है कि तू उड़ने की काबिल नहीं, तुझे लगता है कि तू उड़ने की काबिल नहीं, हमें मालूम है तेरे पंखों में अभी भी उड़ान बाकी है, अभी भी उड़ान बाकी है, अभी भी उड़ान बाकी है। थैंक यू, थैंक क्या यू। बात है, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर संजय देव जी, थैंक यू वेरी मच। दिल की गहराइयों से धन्यवाद सर। ये जो है आपने जो बातें कही, ये बहुत बड़ी बात है कि सर हर किसी के पंखों में भी जान है, अभी उड़ सकता है, अभी बड़ा कर सकता है एल्टोस में। यस, हम बिल्कुल सहमत हैं, तमाम लोग आपकी बातों से सहमत हैं, तमाम लोग चैट भी कर रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल हम अभी उड़ सकते हैं, हम बड़ा कर सकते हैं, अभी हम हारे नहीं हैं, हम हार यस, मान सकते नहीं हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात डॉक्टर संजय देव जी की अंतिम शब्दों से एक बहुत बड़ा उत्साह रूपी बात आपने कह दिया सर, कि अभी भी हम, हमारे अंदर जान है, हमारी पंखों में उड़ान है, अभी भी यस। हम बड़ा कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए अब अंतिम पड़ाव में हम चलते हैं सेशन का। इस तरीके का सेशन समाप्त होने का नाम ही नहीं लेता है। समाप्त कैसे करें, ऐसा लग रहा है इसको चलने दें और किसी को बुलाए और कुछ सीखें और कुछ जाने। तमाम लोग चैट भी कर रहे हैं दोस्तों, लेकिन सेशन को तो द करना ही पड़ेगा। कल हम फिर मिलते हैं किसी बड़े लीडर के साथ और किसी सक्सेस पर्सन के साथ। तो सेशन के अंतिम पड़ाव पे जो एल्टोस संस्कार देता है, उस पे चलते हैं दोस्तों। मैं जयराम गुप्ता, मेरा हमेशा यही कहना होता है कि आप जो कुछ भी हैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से। अभी जीएस राठौर जी ने 15 दिन लगातार अपने माता पिता की सेवा करते हुए उनको ऑपरेशन कराए, तो मैं सरकार बड़ा कोट कोट धन्यवाद देता हूँ। जीवन में काम धंधा बिजनेस व्यापार सब लगा रहेगा, लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिलेंगे। तो जीएस राठौर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 15 दिन लगभग कंटिन्यू माता पिता को हॉस्पिटल में लेके उनकी आंख का बराबर पूरा सिस्टमेटिक ऑपरेशन करा के उनको घर ले गए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर डिस्ट्रीब्यूटर से चाहूंगा माता पिता की सेवा में रम जाए। जितने भी लोग इस समय जयराम गुप्ता, डॉक्टर संजय देव या पूरे लीडर को सुने या अभी सुन पा रहे हैं, उनको मैं बता दे रहा हूं कि अंतिम पड़ाव में इस प्रोग्राम से, इस सेशन से यही कहा जाता है, माता पिता की सेवा करें, उनका ध्यान दें, उनसे बातें करें। अगर उनकी लंबी उम्र चाहते हैं, डॉक्टर संजय देव जैसे विद्वान पर्सन भी इस चीज को कह रहे हैं कि उनको सीखने को मिला, उनका बड़प्पन है, उनका प्यार है, ये उनका दुलार है, उनकी महानता है। एज ए नॉलेज पर्सन पर गंभीर रूप से बोल रहे हैं कि हमें इस सेशन से सीखने को मिलता है। दोस्तों मुझे नहीं पता है किसको क्या सीखने को मिलता है, लेकिन मैं 10 सालों में लगभग 350 बड़े बड़े सेमिनार मीटिंग मैंने अटेंड किया, और देश विदेश की यात्रा से जो मैंने सीखा, सारी दुनिया से इन 10 सालों के अंदर जो सीखा, वो है माता पिता का सेवा। अगर हम माता पिता का सेवा कर पा रहे हैं, माता पिता को मान सम्मान दे पा रहे हैं, माता पिता को भगवान की दर्जा दे पा रहे हैं, इसका मतलब है हमारा बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। जो व्यक्ति, जो अभागा पर्सन अपने माता पिता की सेवा से वंचित हो जा रहा है, किसी भी कारण, पारिवारिक कारण, पत्नी के कारण, बच्चे के कारण या परिस्थितियों के कारण, मैं नहीं जानता कारण क्या है, कहीं कहीं अरबों खरबों का नुकसान उस बंदे का हो रहा है। मेरी बात आज कड़वी लग सकती है या अच्छी नहीं लग सकती है, या आपके निगाह में आपको लगता होगा कि मेरे माता पिता तो ऐसे माता पिता नहीं है जैसे सब कुछ। नहीं, रॉन्ग मैसेज। माता पिता सदैव पूजनीय होते हैं, उनको पूजा करें, उनकी देख रेख करें, उनसे बातें करें, बड़ी बातें करें, ज्यादा बातें करें। आप हेलो पिताजी कैसे हैं, बढ़िया, वाह वाह वाह, दिन भर में 2-4 फोन मारे, वो पागल हो जाना चाहिए। अरे क्या बात है, दाऊ बहुत फोन करता है, बराबर फोन करें। घर बाहर से जाए तो पिताजी के लिए, माताजी के लिए 5 रुपए का, 50 पैसे का, 1 रुपए का चॉकलेट लेके जाए। अरे चॉकलेट, आप लोग बोलेगे जयराम गुप्ता जी सठिया गया है, चॉकलेट बोलते, हाँ चॉकलेट लेके जाए, उनकी उम्र बढ़ जाएगी। यस, उनकी उम्र बढ़ जाएगी। जयराम गुप्ता नाम है, अनुभव से बोल रहा हूं, उम्र बढ़ जाएगी। खाना खाए हो फिर भी जाके पूछो खा लिए क्या, कंबल उड़ा दीजिए, लोटे का पानी रख दीजिए। वृद्ध है, वो बच्चे हो गए, वृद्ध माने बच्चा, सब कुछ करिए, उनसे इतना आशीर्वाद मिलेगा, इतना मिलेगा, जयराम गुप्ता को मिला है, इसलिए आपको बता रहा हूं। मेरा पिताजी मेरा गुरु है। मेरे पिताजी ने बोला था, जयराम
हमें कल्लू बोलते हैं, हमारी भाषा में हम कल्लू बोलते, हमारे पिताजी हम आज तक मुझे जयराम बोला ही नहीं, वो कल्लू ही बोलता है। वो बोलता है कल्लू ये क्या है ना तेरा ओरेगानेटी, जो वो ओरेगानेटी का नाम भी लेते तेल बोलता है, बोलता जो तेल नहीं बिक रहा है ना इसको 10-10 रुपया का बेच। अच्छा, एक मंत्र 10 साल पहले एक मंत्र करोड़पति हो गया, एक मंत्र जयराम गुप्ता करोड़पति बना दिया। जी हाँ, जो हेल्थ का एक ट्रेनिंग आपको करोड़पति बना देगा। तो माता पिता की सेवा करें, उनकी देखभाल करें। मैं माता पिता भी जितना बोलूं उतना कम है। अपनी माँ को वो स्थान उनको लगना चाहिए, अगर उनको ये फील नहीं हुआ कि डॉक्टर संजय देव अपने माता पिता का बहुत ध्यान रखता है, तो आप उनका सेवा नहीं कर रहे। उनको फील होना चाहिए कि अगर दुनिया में कोई लायक बेटा है तो मेरा बेटा। अगर आपने फील नहीं करा पाए तो आप अच्छे बेटे नहीं हो। लोग अपने माता पिता का पैर दबाने में शर्माते हैं, कैसे दबाऊं कैसे दबाऊं, लोग क्या बोलेंगे, अरे क्या बात करता है, क्या बात करता है। दोस्तों, माता पिता का सेवा करें, माता पिता का ध्यान दें। अगर जिनके माता पिता किसी कारणवश इस दुनिया में नहीं है, या पिताजी चले गए या माता, तो आप उनको दिल से श्रद्धांजलि दें। दोस्तों, मैं घर से निकलता हूँ, मेरे माता पिता मुझे आशीर्वाद देते हैं और थोड़ा सा दही मेरे मुंह को देते शक्कर डाल के, क्योंकि बोलते हैं कि शुभ है। और जब निकलता हूं उस समय यही बोलते हैं कि जल्दी से आना, क्या मालूम दोबारा भेंट हो कि ना। ये सब जयराम गुप्ता को भावुक कर। मित्रों, माता पिता का विशेष ख्याल दें, जिस तरीके स्वास्थ्य का ध्यान दें, जिस तरीके से अपने रोजी रोटी का ध्यान दें। जब तक पृथ्वी में माता पिता हो उनको बराबर गले से मिले, उनको लेके चले, उनकी सेवा करें। आइए इसी इमोशनल भाव से देखते हैं एक माता पिता का। तो आप अच्छे बेटे नहीं हो, आप लायक बेटे नहीं हो, आप अच्छे लीडर नहीं हो। आपके आंखों के सामने आपके माता पिता का तस्वीर आना ही चाहिए। आंख बंद करके वो गीत को सुनिए, लेकिन तस्वीर माता पिता का होना चाहिए। और फिर उनसे कहिएगा आपके माता पिता ने आपको क्या दिया, उसके बदले में आप क्या दे रहे हो। तो दोस्तों, आइए पंडित देवानु शर्मा जी से मेरा थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सबका धन्यवाद देते हुए और पंडित देवानु शर्मा जी का धन्यवाद देते हुए तन्मयता से इसको कर रहे हैं, पूरे कोर कमेटी को धन्यवाद देते हुए, माननीय जय सराकर को, एसपी वर्मा, तमाम लोगों को धन्यवाद देते हुए, और आज की चीफ गेस्ट डॉक्टर संजय देव जी को दिल की गहराइयों से पूरी कोर कमेटी की तरफ से धन्यवाद देते हुए आज के कार्यक्रम को हम समापन करते हैं। कल हम फिर मिलते हैं एक किसी नए पर्सन के साथ, नए लीडर के साथ। तब तक अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद, जय।